कविता का नाम है गुरु और चेला। यह कविता पूरे पद्धति को, उस समय के सिस्टम को भी वर्णन करती थी और आज के सिस्टम को भी बहुत सटीक तरह से वर्णन करती है। बड़ी मज़ेदार कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। कविता का नाम है गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था अंधेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। यहाँ पर एक शब्द आया है धेला। धेला का मतलब होता है, पहले रुपए के आधे भाग को, पैसे के आधे भाग को धेला कहते थे। गुरु और चेला चल दिए हैं। मिली एक ग्वालन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालन भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि किसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। उन गुरु और चेला को एक ग्वालन मिली। गांव में अक्सर लोग पानी भरने दूर जाते हैं। उसने सर पर अपने एक मट्टी का घड़ा रखा हुआ था। गुरु ने आवाज़ लगाया कि ग्वालन तेज मत भाग, बता यह कौन सी नगरी है और यहाँ किसके सुयस का यहाँ डंका बज रहा है, कौन यहाँ का राजा है। कहा बढ़ के ग्वालन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। टका एक बांग्लादेश की आज के दिन की मुद्रा है। पहले हर जगह इसको टका ही बोला जाता था। टका मतलब पैसा कह सकते हैं। और यह नगरी है अंधेर नगरी है। बड़ी मज़ेदार कविता है। बीच बीच में मैं आपको कठिन शब्दों के मतलब बताते रहूँगा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु चेला को छोड़ करके चले गए। गुरु ने समझ लिया कि यह अंधेर नगरी है। हाट का मतलब होता है एक छोटा बाजार जो कि साप्ताहिक लगे। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल फेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। अब यहाँ से अंधेर नगरी के सिस्टम का चित्रण किया है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरिराज की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को दपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने बनाया। संतरी मतलब उस समय के सिस्टम में आप कह सकते हैं सचिव। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से दीवार गिरी यह मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। राज्य की एक दीवार गिर जाती है, पहले संतरी को बुलाया गया, फिर कारीगर को बुलाया गया। देखिए कारीगर अपने जवाब को कैसे देता है, उसको आज के सिस्टम से भी समझ सकते हैं आप। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। कारीगर ने भी बता दिया कि मेरी कोई गलती नहीं, वो अपना उत्तर दे रहा है। कारीगर ने क्या उत्तर दिया, यह भिस्ती की गलती यही इसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत।
कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। राजा जी ने अपना फरमान सुना दिया कि भिस्ती को फांसी चढ़ा दो। भिस्ती मतलब जो इस तरह का सीमेंट का काम करते हैं, दीवार बनाते हैं, उनको भिस्ती बोलते हैं। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा थी जिसमें था पानी समाया। मशक मतलब पहले कुएं से पानी निकालते थे, उसको मशक कहते थे। इस तरह का देखिए ये मशक है, बैल इसको खींचते थे। अब मशक वाला आ गया। मशक वाला जो है अपना दलील दे रहा है, अपने पक्ष में बोल रहा है। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। अब मशक वाले ने मंत्री जी के ऊपर ढकेल दिया। इस तरह से होता है सिस्टम में, आप लोगों ने भी देखा होगा। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, ये गलती वीरानी। उसने तो कह दिया कि भाई चमड़े का मशक था, जानवर बड़ा था तो मशक बड़ी बन गई, ज़्यादा पानी आया। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब मंत्री जी को फांसी पर चढ़ाने का फरमान हो गया। दिक्कत है उसमें भी, मंत्री जी के साथ में दिक्कत ये है, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। फरमान बदल गया कि जिसकी मोटी गर्दन हो उसी की फांसी होगी। क्यों फांसी हो रही है? अब यह शब्द रहा ही नहीं। यह अंधेर नगरी में होता है ऐसा कि किसी की गलती हो, सजा किसी को दे दी जाए। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। अब यहाँ हमारे जो चेला थे, गुरु तो निकल गए थे, हलवा को दनादन खाए जा रहे थे। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था जब एक मेला। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेला ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बक बक मचाओ। फरमान हो गया, अंधेर नगरी में चेला की फांसी होने वाली है। चेला भी चालाक था, उसने क्या देखिए अपनी दलील दे रहा है। मगर थान बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरु जी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ बुध बुध गुनगुनाया। गुरु जी अपने चेले को मंत्र दे रहे हैं। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचाओ उसमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। गुरु और चेला लड़ पड़े। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाए न छुड़ते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। गुरुजी ने समझ लिया कि ये राजा बेवकूफ़ है और इसको फंसाना चाहिए, और उन्होंने अपने जाल में फंसाया। कहा राजा ने बात सचगर यही है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है।
कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। इसको लिखने वाले थे सोहनलाल द्विवेदी जी।